नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉर शॉट 2.0 में। तो दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को जब सबात के दिन, यह दिन यहूदियों का छुट्टी का दिन होता है, इसराइल में घुसकर हमला किया तो हर कोई हैरान रह गया। अत्याधुनिक सेना तकनीक और हथियारों से लैस इसराइल को भी इस हमले की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद इसराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, उसमें हमास के कई ठिकाने अब तक ध्वस्त हो गए हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग लगातार छठे दिन यानी कि आज तक जारी है। इसराइल ने कहा है कि हम हमास को जड़ से मिटा देंगे। इसराइल द्वारा गाजा पट्टी पर रॉकेट और अत्याधुनिक हथियारों द्वारा हमला किया जा रहा है। यह युद्ध कब रुकेगा, यह अभी कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है तो हथियारों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और अन्य वैश्विक शक्तियां भी इसराइल की मदद के लिए आगे आ रही हैं, जिससे युद्ध के और विनाशक होने की संभावना बढ़ गई है। अब इन सब के बीच अमेरिका भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए आगे आ गया है। अमेरिका ने मदद के तौर पर आधुनिक खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस एक विमान इसराइल भेज दिया है। एक खेप अमेरिका से इसराइल पहुंच गई है, जबकि दूसरी पहुंचने वाली है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी ने ये ड्रोन रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को भी नहीं दिए थे, जबकि जर्मनी यूक्रेन के साथ खुलकर आया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध कितना विध्वंसक होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, इन सब के बीच अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लाइन खींचते हुए साफ कर दिया है कि यह जंग कहां जाकर खत्म होगी। उन्होंने दो टूक कहा है कि हमास के सारे लड़ाके अब हमारे लिए मुर्दा हैं। हम अब हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम सभी मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हम आक्रामक हो गए हैं। हमास का प्रत्येक सदस्य हमारे लिए मुर्दा है। हमास आईएस है और इसे वैसे ही कुचल दिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा जैसे दुनिया ने आईएस को कुचल दिया है और ख़त्म कर दिया है। नेतन्याहू ने इस बयान के जरिए साफ कर दिया है कि युद्ध अभी और चलेगा और हमास के खात्मे तक तो यह ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, मैंने 47 वर्षों तक एक सैनिक और सेनानी के रूप में इसराइल की सेवा की है। मैंने कई मुश्किल हालात देखे, लेकिन मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी। बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई, लोगों को जला दिया गया, जो एक बर्बर कृत्य है। यहूदी लोगों ने 1945 के बाद से कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। एक बात और साफ कर दो दोस्तों, इस बीच हमास के बर्बर हमले के बाद विश्व भर में मौजूद इजरायली नागरिक अपने देश लौटने लगे हैं। ये लोग अब बंदूक थामकर इजरायली सेना की तरफ से हमास के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरने को आतुर हैं। भारत के पुष्कर में रुके इजरायलियों के मन में हमास को लेकर भारी आक्रोश भरा हुआ है। इस बार इजराइल के लोग हमास के साथ फाइनल मैच खेलना चाहते हैं, आर पार की लड़ाई चाहते हैं। कई इजरायलियों ने यह तक कह दिया है, अपने देश पहुंचते ही वह युद्ध करने चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।